एक्टिव ब्रेन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। फिर से एक बार हम आपके सामने आए हैं लेक्चर 4, जिसमें उसी के आगे के टॉपिक पे चर्चा होगी जो हमने पढ़ा था। ठीक है, इसमें क्या क्या देखना है हमको। आज जो मुख्य टॉपिक हैं आपके, चाल क्या है, वेग के बारे में पढ़ेंगे, त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, वृत्तीय गति किसे कहते हैं, कोणीय वेग क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। इसको इंग्लिश में चाल को हम स्पीड के नाम से जानते हैं, स्पीड के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है वेग है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। और तीसरा जो है वृत्तीय गति, वृत्तीय गति को सर्कुलर मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्कुलर मोशन कहा जाता है, सर्कुलर मोशन कहलाता है। ठीक। और इसका जो है, इसे एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। और सारे के सारे लेक्चर, ध्यान दीजिएगा, ये जो आज का लेक्चर होगा बहुत महत्वपूर्ण इस वजह से कि सारे के सारे प्रीवियस जो हैं, जो प्रीवियस कंटेंट आपने पढ़ा है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके सब देख लीजिएगा। उसके बाद ये बड़े आसानी से समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है कि किस तरीके से ये समझ में आएगा, लेकिन बड़ा बेसिक एकदम नीचे से लेके चलेंगे और एक एक चीज़ को खोल के रख देंगे आपके सामने। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा पॉइंट, चाल क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है, और वृत्तीय गति और एंगुलर मोमेंटम या कोणीय वेग किसे कहा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चाल क्या होता है, इसी को हम लोग, इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। और इसके पहले हम लोग देख लिए थे उस दिन कि दूरी किसे कहते हैं और दूरी किस टाइप की राशि है, अदिश राशि है। इसको याद रखना है आपको। हमने बताया था कि दूरी में कभी भी यह सदिश नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, यह अदिश राशि, और अदिश में केवल परिमाण होता है। इतना आप ध्यान में रखे रहिएगा, क्योंकि सारा का सारा चीज़ें इस तरीके से जोड़ के रख देंगे कि आपको कहीं याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं चाल किसे कहते हैं। दरअसल चाल होता क्या है कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड के आगे देखिएगा, प्रति सेकंड तय की गई दूरी, जो दूरी होगी उसी को क्या कहते हैं, दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आराम से देख लेते हैं। कहते हैं, देखिए कैसे कहते हैं, क्योंकि हम लोग चाल बराबर लिखते हैं, चाल बराबर जो लिखा जाता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये सारी दुनिया जानती है और आप भी जान लीजिए। बड़ा माइनर सा चीज़ है, हम लोग कक्षा 9 से पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। तो क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है, जो हम पथ की लंबाई को तय करते हैं। हमने कल बताया था आपको, ये कोई पथ है और इस पथ को जब किसी व्यक्ति के द्वारा कवर किया जाता है तो इसी को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, और दूरी तय करने में, ध्यान दीजिएगा, तय करने में समय लगेगा। समय क्या लगेगा, समय लगेगा। और ये समय किस टाइप का लग रहा है,
प्रति सेकंड, ध्यान दीजिएगा सर जी, प्रति सेकंड होता है, यह प्रति सेकंड होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय। अब ऐसे समझिए कि जब कोई व्यक्ति चलेगा, चाल का मतलब दरअसल चलना होता है। अगर साइंटिफिक लैंग्वेज यूज करेंगे तो ये चाल होता है। और चलना क्या होता है? चलना का मतलब कोई व्यक्ति अगर चल रहा है अपने ट्रैक पे, अपने रोड पे, अगर वो पूरी तरीके से चल रहा है तो चलेगा तो समय लगेगा। क्यों? इसके पहले रीज़न क्या है कि जब कोई व्यक्ति चलेगा, सेकंड प्रति सेकंड में कुछ न कुछ उसकी चाल चलती रहेगी, चाहे वो स्पीड, चाहे उसकी चलने की जो चाल है, चाहे वो तेज़ हो और चाहे स्लो हो, लेकिन ये समय चलता रहेगा। क्यों? ऐसे समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई वॉच है और इस वॉच में एक घड़ी लगी हुई है और एक व्यक्ति एक समय में, मान लीजिए यहाँ पे सुई है 12 बज रहा है, 12:0 हो रहा है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति इस समय पे चलना प्रारंभ करेगा, इस समय चलना प्रारंभ करेगा, तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी दूरी बढ़ेगी, दूरी भी तय होगा, और जब ये दूरी तय होगा तो इसमें समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा, समय लगेगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय। फिर से समझ लीजिए, एकदम खोपड़ी खोल के समझ लीजिएगा, बड़ा माइनर चीज़ है और ज़बरदस्त तरीके से आप देखिए। चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन जब ये दूरी को तय करेगा, ध्यान दीजिएगा, दूरी को जब यह तय करेगा, दूरी को जब यह तय करेगा, दूरी को तय करेगा तो उसमें समय लगेगा ही लगेगा, उसमें समय लगेगा। चाहे चाल की बात करें और चाहे हम वेग की बात करें, दोनों जगह पे समय लगेगा ही लगेगा। हमने कल बता दिया कि दूरी में दिशा निर्धारित नहीं होती है, जबकि विस्थापन में दिशा निर्धारित हो। क्यों? क्योंकि वो शॉर्टकट होता है, आप जानते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसी वजह से जब हम चलते हैं तो चलने से दूरी तय होगी और दूरी तय होने से समय लगेगा। इसलिए चाल बराबर क्या हो जाएगा भाई? दूरी बटा समय हो जाएगा। और एक चीज़ और समझिएगा, बड़ा ही मज़ेदार चीज़ बताने जा रहे हैं आपको। यदि दूरी किस टाइप की राशि है? अदिश है। बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको, छोड़ना नहीं है। एक एक चीज़ देखिएगा, क्या कि जब यह दूरी अदिश राशि है तो चाल भी क्या हो जाएगी? अदिश ही रहेगी, कभी सदिश राशि नहीं रहेगी। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि बड़ा कॉन्सेप्ट रटना नहीं है। बायोलॉजी और या साइंस आप जो पढ़ रहे हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी रटना नहीं है। एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पे आपको रटने की कोई सोचना ही नहीं है। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट आप जाके, अगर यकीन ना करिए, अगर आपको लग रहा है तो जाके आप YouTube चैनल पर सर्च कर लीजिए। अगर इस तरीके के वीडियो आपको YouTube चैनल पर मिल रहा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि बेसिक तरीकों एक दूसरे को जोड़ के अगर हम लोग पढ़ते हैं तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, तो इस वजह से क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। ये भी अदिश राशि और ये भी अदिश राशि, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ तो हम लोग इसको देख लीजिए, इसका ये मात्रक निकालते हैं कैसे, इसको देख लीजिएगा। मात्रक की चर्चा हम लोग कैसे करते हैं? मात्रक में क्या होता है? चाल बराबर क्या हो जाता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखिएगा सर जी, हमने ये कहा चाल क्या होता है, तो चाल का जो दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। और मीटर के बाद समय का सबसे छोटी इकाई हमने बताया था मूल मात्रक में, जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? समय का सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। तो ये जो सेकंड है, ये क्या कहता है कि मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा।
और ये जो मात्रक है ये किस टाइप का होगा, एसआई यूनिट का होता है। एसआई का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनिट होता है, इंटरनेशनल यूनिट होता है। पद्धति में इसको हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बेसिक चीज़ें एकदम समझ में आ रही होंगी। और इसी तरीके से हम लोग विस्थापन को भी देखते हैं, वेग को। ध्यान दीजिएगा, वेग के बारे में हम लोग देखते हैं, वेग क्या होता है। वेग में हमने कल बताया था आपको कि दरअसल जो वेग है, वेग में विस्थापन आएगा, विस्थापन होगा। और विस्थापन किस टाइप की राशि है, यह एक सदिश राशि है। क्योंकि यहाँ पे दिशा के साथ में दिशा के साथ में क्या होगा, परिमाण भी होता है। दिशा के साथ क्या होगा, परिमाण होगा। और दिशा होगा तो मैग्नीट्यूड होगा, तो सदिश राशि हो जाती है। ये हम आपको कल बता चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यदि विस्थापन जो है, विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश है। और सदिश के साथ साथ में ये भी कौन सी राशि हो जाएगी, ये भी सदिश राशि। क्यों, परिभाषा अगर आपको लिखना है देख लीजिएगा, किसी वस्तु, परिभाषा कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप अगर जानना चाहते हैं तो उसको देख लीजिएगा। पर विस्थापन क्या होता है कि किसी वस्तु के विस्थापन की दर को किसी वस्तु के विस्थापन, ध्यान दीजिएगा, विस्थापन की दर को वो भी किस तरीके के कि कैसा होगा, निश्चित समय में दर को निश्चित समय में तय किया जाता है। तो वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। अब देखिएगा कैसे, क्योंकि दरअसल वेग क्या है, दरअसल जो वेग होता है वो किस टाइप का है, ध्यान दीजिएगा। वेग ऐसे आपको देखना है, वेग बराबर क्या हो जाएगा भाई, विस्थापन। वेग बराबर विस्थापन और बटा समय हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखिएगा, विस्थापन दरअसल क्या होता है हमने बता दिए हैं कि अंतिम और प्रारंभिक के बीच में जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है, जिसे हम शॉर्टकट कहते हैं, याद करिएगा, शॉर्टकट कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ये विस्थापन होगा। और विस्थापन होने में मान लीजिए कोई वस्तु है, इसे यहाँ पे विस्थापित कर दिया जाए। विस्थापित कब करेंगे, विस्थापन हो जाए। और विस्थापन कैसे होगा कि उस वस्तु का जो परिवर्तन है, वेग जो विस्थापित हो रही है बराबर, और इस विस्थापन में समय लगेगा, कुछ न कुछ तो समय लगेगा ही। आप इस चीज़ को मान लीजिए 1 सेकेंड लग रहा है, यहाँ भी 1 सेकेंड लग रहा है, तो जितने हैं सब में समय जो है निश्चित है, समझ रहे कि नहीं। इसी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, या इसी को वेलोसिटी कहा जाता है अंग्रेजी में। इंग्लिश के शब्द में से क्या कहा जाता है, वेलोसिटी कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं, बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर बताइए। आगे देखिए, हम लोग चलते हैं। दरअसल वेग और विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन का जो मात्रक है, एसआई मात्रक की बात करें, एसआई जो मात्रक होता है, इसे क्या कहते हैं, विस्थापन का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, मीटर। और इसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। तो इसे लिख कैसे सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड आप लिख सकते हैं। तो ये इसका
एसआई यूनिट हुआ किसका, वेग का। तो दोनों में खास बात यही है। अब थोड़ा सा गंभीरता से हम लोग चलते हैं। यदि विस्थापन को हमने कल क्या बताया था, यह एक सदिश राशि है, तो वेग भी क्या होगी भाई, सदिश राशि होगी। क्यों? क्योंकि वेग के अंदर विस्थापन निहित है, और जब विस्थापन निहित है, ध्यान दीजिएगा, जब विस्थापन निहित है तो क्यों वेग में ही है, और वेग यदि अगर यह सदिश है तो ये भी कौन सी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। तो रटना नहीं है, केवल आपको बेसिक चीज़ पकड़ के चलिए। दूरी क्या है, विस्थापन। अगर यहाँ से आपने पकड़ लिया तो आगे की सारी चीज़ें भी समझ में आती रहेंगी। आगे देख लीजिएगा, ये तो हो गया वेग, और उसके बाद हम त्वरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, त्वरण की। त्वरण जिसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन दरअसल क्या होता है कि किसी वस्तु में जो वेग में परिवर्तन हो जाए, वेग किसी वस्तु में, किसी वस्तु की जो चाल है, किसी वस्तु की जो चाल होती है, वेग परिवर्तन की दर को, किसको, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहा जाता है। मान लीजिए एक्सेलरेशन दरअसल जो शब्द है वो एक्सेलेटर से आया। एक्सेलरेटर, आपने बाइक देखा हो, बाइक में क्या होता है, बाइक हो, स्कूटर हो, या 4 व्हीलर हो, कार हो, उसमें एक्सेलरेटर का यूज होता है। एक्सेलरेटर क्या कहता है, जब हम उसको एक्सेलरेटर लेते हैं और क्लच को छोड़ते हैं, देखते हैं कि गाड़ी धीरे धीरे अपनी स्पीड में परिवर्तन करता है। दरअसल वो होता क्या है, वेग में परिवर्तन होता है। क्या होता है, वेग में। जैसे जैसे वस्तु विस्थापित होगी तो क्या होगा, वेग आएगा, और वेग में जब परिवर्तन होगा तो वेग के ही परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ रही होगी आपको, क्योंकि ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। रटना कॉन्सेप्ट ही नहीं है। रटना, अगर रट रहे हैं तो कोई मतलब नहीं पढ़ने का। अगर आप रट रहे हैं तो कोई मतलब है पढ़ने का नहीं है। ये लेक्चर 4 है, और इस लेक्चर 4 में आप प्रीवियस के लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, जैसे ही मैकेनिक्स वाला टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद हम लाइव आके आपको क्या कराएंगे, लाइव आके आपको प्रैक्टिस करा देंगे जितना आपने पढ़ा है। ठीक, चलिए, तो ये हो गया त्वरण, एक्सेलरेट करना। अब ये ध्यान देना है कि जो वेग है, वेग का डिफिनीशन मैंने बताया। वेग में क्या आता है, विस्थापन आता है, बोलिए, विस्थापन आता है, और विस्थापन में ही क्या होता है, वेग आता है, और वेग के अंदर वेग में ही क्या आता है, त्वरण आता है। क्यों? क्योंकि ये टर्म इसी तीनों से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, इसको देखिएगा। क्योंकि ये जो है किस टाइप की राशि है, सदिश है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। हम इसको आपको पहले लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक, अब अगर ये सदिश राशि है तो सदिश राशि में जो विस्थापन में जो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है, तो ये भी कैसी राशि हो जाएगी, ये भी हो जाएगी सदिश राशि हो जाएगी। अब त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि। तो कहने का मतलब ये है कि इन तीनों को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी रटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तीनों की तीनों कैसी राशियाँ होंगी, सदिश राशियाँ होंगी। और क्यों? क्योंकि सब आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि लाइक आप नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, लेकिन लाइक का बटन आप नहीं दबा रहे, ये दुखद है। अगर आपको अच्छा कॉन्सेप्ट मिल रहा है, यहाँ पे आपको रटने की कुछ मिलेगा ही नहीं मिलेगा। आपको केवल क्या करना है, चीज़ों को रिवाइज करते चलना है। जो पहला लेक्चर हुआ, सेकंड लेक्चर हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो